आज का विषय एक मसीही के जीवन में दुख क्यों। प्रकाशित वाक्य 21 का 4 कहता है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुखों के होने का कारण या तो पाप हो सकता है या फिर कोई परीक्षा। इस संसार का हर एक व्यक्ति, फिर वो कोई भी हो, छोटा बड़ा अमीर गरीब, कोई कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, हर किसी को कोई ना कोई दुख चिंता जरूर है। हम कई लोगों को देखते हैं कि जिसके पास सब कुछ है, जैसे कि गाड़ी बंगला, बहुत सारे पैसे और सारी जरूरत की चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग किसी न किसी कारण से दुखी होते हैं। देखने वालों को लगता है कि इस व्यक्ति के पास सब कुछ है, इसका जीवन कितना अच्छा है, इसे किसी भी बात की कमी नहीं है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। उस व्यक्ति को कोई ना कोई दुख जरूर होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कोई भी मनुष्य उसके पास सब कुछ होने के बाद भी दुखी क्यों है? बाइबल इस विषय में क्या कहती है? बाइबल दुख और संकटों के विषय में बहुत कुछ बताती है। बाइबल में हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जिनको दुख और संकटों के साथ अपना जीवन बिताना पड़ा, जिनमें से एक दाऊद एक राजा होने के बाद भी उसे बहुत ही दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। फिर अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं कि अय्यूब के पास सब कुछ होने के बाद भी उसे कितनी बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। उसी तरह से नाओमी और हन्ना और ऐसे कई सारे लोगों के विषय में बाइबल बताती है। यहाँ तक कि यीशु को भी दुख हुआ था। यूहन्ना 11 का 35 कहता है, यीशु रोया। हम हमेशा कुड़कुड़ाते हैं कि हमें दुख है, संकट है, लेकिन यीशु जब पृथ्वी पर थे तो उन्हें भी दुख हुआ था। यूहन्ना 3 का 16 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। जरा सोचिए, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जो खुद परमेश्वर है, जब उसे यहाँ पर दुख उठाना पड़ा तो मनुष्यों को भी दुख हो सकता है। यूहन्ना का 16 का 33 में यीशु ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। देखिए, वचन बड़ी स्पष्टता से कह रहा है कि ये दुख जो हमें संसार में हो रहा है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। वचन कहता है कि धीरज धरो। अंत में यीशु ने कहा कि मैंने संसार को जीत लिया है। हमारा परमेश्वर हर दुख में, हर संकट में हमारे साथ है। इब्रानियों की पत्री 4 का 15 लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसका एक अच्छा उदाहरण हमें बाइबल में दिया गया है। जब लाजर मर जाता है और फिर यीशु उसे जीवित करने जाते हैं, तब यीशु को पता था कि वो उसे जीवित करने वाला है, फिर भी यीशु रोया, उससे भी दुख हुआ। परमेश्वर हमारे दुखों में भी हमारे साथ रहता है। अय्यूब की जब परीक्षा हुई तो उस पर अनेक संकट आए, लेकिन परमेश्वर ने उसके प्राणों की रक्षा की। अय्यूब अध्याय 1 का वचन 12 लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। परमेश्वर ने शैतान को उसके प्राणों को छूने नहीं दिया। परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है, लेकिन हम मनुष्य हैं। कई बार मसीही विश्वासी का मन डगमगा जाता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए वो हमें क्षमा करता है। लेकिन याद रखिए,
इस संसार में कुछ समय के दुखों के बदले हमें परमेश्वर अनंत काल का जीवन देने वाला है। फिर ना कोई दुख, ना चिंता, ना कोई पीड़ा, ना बीमारी, ना किसी प्रकार का डर रहेगा। परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर की योजनाएं अद्भुत होती हैं, जिसे मनुष्य समझ नहीं सकता। क्योंकि यशायाह 55:9 कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी करता है उसे हमें मानना चाहिए। अगर जीवन में संकट, कठिनाइयाँ आती है, दुख भी होता है, तब भी हमें परमेश्वर पर सारी बातें सौंप कर चलना चाहिए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है क्योंकि हम उसकी संतान है। भजन संहिता 30:5 लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। परमेश्वर दयालु है, कृपा करता रहता है, अनुग्रह करता है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। इसलिए जब भी हमें दुख होता है तो वो हमेशा के लिए नहीं रह सकता। रात को रोना पड़े, लेकिन सवेरे आनंद होगा। परमेश्वर हमारे दुखों को मिटाने की सामर्थ्य रखता है। कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं होता, उसका भी अंत होता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है और दुख में ही हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता का अनुभव कर सकते हैं। दुख में ही कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक आता है। विशेष करके जब कोई दुख होता है तभी हम परमेश्वर को याद करते हैं। भजन संहिता 23:4 कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये दाऊद का भजन है, जो कहता है कि मृत्यु की घाटी में भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और आगे दाऊद कहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मतलब अगर किसी दुख या संकट के द्वारा परमेश्वर हमें ताड़ना देकर सुधारता है तो ये दुख हमारे लिए अच्छा ही है। पाप में पड़कर नरक में जाने से अच्छा है दुखों को सहकर अनंत काल का जीवन पाए। तो ऐसा दुख जो हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाए अच्छा है। और हम जानते हैं परमेश्वर ने हमेशा बुराई में भलाई को उत्पन्न किया है। अगर कोई प्रार्थना में मजबूत है, वचन के आधार पर अपना जीवन जी रहा है, परमेश्वर के वचन मनन करता है और वचन के अनुसार ही चलता है, अगर ऐसे मनुष्य के जीवन में कोई दुख या समस्या हो तो परमेश्वर उसमें से भलाई को ही उत्पन्न करेगा और उसे शांति देगा। यूहन्ना 14:18 कहता है, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहता है और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमेशा के लिए एक मसीही के अंदर रहता है। और कोई भी बात अगर हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो परमेश्वर निश्चय ही छुड़ाएगा। रोमियो 8:28 लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। वचन बार बार याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और सदैव रहेगा। जो कोई उसकी इच्छा के अनुसार चलता है उसे परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। भजन संहिता 91:1 लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। देखिए, अगर कोई दुख होता है या कोई संकट होता है तो मनुष्य दुखी होता है, शोकित होता है। ऐसा हो सकता है और उसमें कोई बुराई नहीं है। दुखों में, कष्टों में मनुष्य निराश होता है, लेकिन परमेश्वर सबके मन को जानता है और शुद्ध मन वालों को परमेश्वर क्षमा भी करता है। देखिए, अक्सर क्या होता है, अगर किसी को कोई दुख है या कोई व्यक्ति संकट में है तो वो व्यक्ति मनुष्यों के पास जाकर उनसे अपना दुख बांटता है और मनुष्यों से ही मदद की उम्मीद रखता है।
लेकिन सबसे ऊपर परमेश्वर है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया और उसी के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई। तो ऐसा महान परमेश्वर जब हमारे पास है तो हमें हर समय हर परिस्थिति में उसी के पास जाना चाहिए, उसी के सामने अपने दुखों को प्रकट करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो हमें छुड़ा सकता है। हमें मनुष्यों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। भजन संहिता 62 का 8 लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हमें परमेश्वर के सामने ही हमारे मन की बातों को प्रकट करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कोई शक्ति नहीं है बल्कि व्यक्ति है और जीवित है। इसलिए वो सुनता है, देखता है, वो बोलता है, बातें करता है, उसमें भावनाएं हैं, वो शोकित होता है, वो आनंदित होता है। इसीलिए परमेश्वर में व्यक्तित्व है। ये समझने वाली बात है। परमेश्वर को कोई व्यक्ति नहीं कहता, लेकिन परमेश्वर में व्यक्तित्व है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर हम जानते हैं, अगर उसका नाम हमें पता है, तो क्या हम उसे व्यक्ति कहेंगे? नहीं, हम उसे उसके नाम से बुलाएंगे। उसी तरह हम परमेश्वर को परमेश्वर बुलाते हैं, उसे हम व्यक्ति नहीं कहते। फिर भजन संहिता 30 का 11 में दाऊद कहता है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। दाऊद ऐसा व्यक्ति था जो आनंद में और दुख में दोनों परिस्थितियों में भजन गाकर परमेश्वर की स्तुति करता था। यहाँ पर दाऊद कह रहा है, परमेश्वर ने उसके दुखों को आनंद में बदल दिया है। गलातियों 6:2 के अनुसार, जो कहता है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। ये वचन कलीसिया के विषय में कहा गया है। यहाँ पर पौलुस कह रहा है, अगर किसी को कोई दुख है, कोई संकट में है या फिर किसी बीमारी की समस्या है, तो हमें कलीसिया से कहना चाहिए, ताकि पूरी कलीसिया मिलकर प्रार्थना करे। इस तरह से एक दूसरे का भार उठाने के लिए वचन कहता है। अपना दुख अगर हम किसी के साथ बांटते हैं तो दुख कम होने का एहसास होता है, लेकिन अगर परमेश्वर से अपना दुख बांटते हैं तो दुख खत्म हो जाता है। परमेश्वर हमारे दुखों को मिटा देता है। देखिए, जब तक कोई भी व्यक्ति जीवित है तब तक उसे दुख होगा, संकट, समस्या, बीमारी आती रहेगी। जगत के हरेक मनुष्य को दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मसीहियों के लिए आनंद की बात यह है कि मसीहियों के पास विश्वास योग्य परमेश्वर है। यीशु मसीह के द्वारा हमें आशा है। 2 शमूएल 22:2 में लिखा है, उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला। हमारा परमेश्वर दृढ़ गढ़ है, यीशु मसीह चट्टान है और हरेक मसीह व्यक्ति जानता है कि हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, उसके लिए अनंत काल के जीवन की आशा है। चाहे कोई भी दुख हो, परमेश्वर से कहे और प्रार्थना करे। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। यिर्मयाह 29:11 और 12 लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूँगा। वचन 12, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। देखिए, परमेश्वर का वचन है कि वो तुम्हारी सुनेगा। इसलिए एक मसीही व्यक्ति को परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके हर परिस्थिति में उससे प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर आपको दुखों से छुड़ाकर आनंद देगा। आपकी प्रार्थना आपके दुखों से आपको छुटकारा दिलाएगी। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।